हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी की कोई सब्सिडरी कंपनी है यूएस के अंदर और वो एसएससी उस यूएस के अंदर जो सब्सिडरी कंपनी है उसको कोई लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन पर लिबर बेस्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रीवियस ईयर्स में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी एक्सेप्ट किया है। तो क्या असेसिंग ऑफिसर करंट ईयर में, जो कि इम्प्यून्ड ईयर है, खाली इस बेसिस पर इंटरेस्ट के आधार पर एडजस्टमेंट कर सकता है कि जो लोन दिया गया है वो अनसिक्योर्ड लोन है और जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक है? यही इशू दिल्ली आईटीआईटी की आई बेंच ने अपने प्रेजेंट केस यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 138 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 25 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 मार्च 2026 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2009-10 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने यूएस के अंदर एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की और इस कंपनी को लिबर बेस्ड रेट पर लोन प्रोवाइड किया। ये लोन असेसमेंट ईयर 2009-10 से पहले प्रोवाइड किया गया था और उन सालों में और जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में थे उन सालों में भी एसएससी का असेसमेंट हुआ था और एसएससी से इस पॉइंट पर इंक्वायरी की गई थी और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था कि जिस रेट पर एसएससी ने लोन दिया है वो ठीक है और उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं की गई है। लेकिन असेसमेंट ईयर 9-10 की असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर का ये मत था कि जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक हैं, क्योंकि ये लोन्स अनसिक्योर्ड हैं असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने कुछ एडिशनल बेसिस पॉइंट्स का एसएससी की इनकम में एडिशन प्रपोज किया, जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की सहमति लेते हुए और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की सहमति लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने उसको एड बैक किया, जिसको ट्रिब्यूनल ने भी अपील किया। जब ये मैटर हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इंटरेस्ट का आर्म्स लेंथ प्राइस है वो ठीक से डिटरमिन नहीं किया गया है और इसीलिए इस मैटर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के पास से रिमांड बैक किया। जब इस मैटर को ट्रिब्यूनल ने दोबारा सुना तो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जो लोन दिया गया है वो होली ओन्ड सब्सिडरी यूनिट्स को दिया गया है, जो कि एसएससी के डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन के अंदर है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया है वो इंटरेस्ट रेट पुराने सालों में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में सेम है और क्योंकि पुराने सालों में और जो इम्प्यून्ड असेसमेंट ईयर है उसके फैक्ट्स में कोई भी बदलाव नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जब एसएससी ने वो लोन दिए उस वक्त जो रिस्क फैक्टर था या असेसमेंट ईयर 9-10 के अंदर जो रिस्क फैक्टर है उसके अंदर कोई चेंज हुआ है। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि हालांकि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में लागू नहीं होता, लेकिन जो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि रेवेन्यू प्रेजेंट इम्प्यून्ड ईयर में, जो कि असेसमेंट ईयर 9-10 है, उस असेसमेंट ईयर में पिछले सालों के मुताबिक या सब्सिक्वेंट ईयर्स के कंपैरिजन में कोई भी रिस्क फैक्टर के अंदर कोई चेंज हुआ हो, इस बात पे कोई भी एविडेंस नहीं ला पाया है। तो इसलिए जो असेसमेंट ईयर 9-10 के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने इंटरेस्ट रेट का जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला है वो सही नहीं है और जो एसएससी ने लिबर बेस्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है वो सही है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस का जो महत्व है वो इस बात पर है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी के अपने ही केसेस के अंदर पिछले सालों में या अगले सालों में कोई एक व्यू अपील्ड करता है, लेकिन किसी एक साल के अंदर कोई एडिशन करता है जो कि इस विषय पर होता है कि जो इशू पहले डिसाइड हो चुका है और जिस इशू पर पहले कोई एडिशंस नहीं हुआ है, तो बिना सर्कमस्टांसेस चेंज के अंदर रेवेन्यू एसएससी का एडिशन उस बेसिस पर नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है यूनिपार्ट्स इंडिया
लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 138 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 25 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 मार्च 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।